अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नउमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा। स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, सामने बैठे हुए बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, पर्दा नशीन मेरी माँ बहनों, अभी अभी हमारे सामने शेख मोहतरम मौलाना शब्बीर आलम साहब नदवी साहब ने आपको सब कुछ बता ही दिए, लेकिन मैं एक चीज ये कहूंगा कि इस इदारे में जो तालीम मुझे मिली, शायद ही कोई ऐसा इदारा हो जहां पे ये मुझे तालीम मिली। मैं ये समझता हूँ, ये गुमान करता हूँ, अक्सर इदारों का मैंने मुआयना भी किया, यहाँ मुझे तालीम के साथ साथ तरबियत भी मिली है। और सबसे अगर मुझे आगे बढ़ाने की कोशिश किसी इदारे की रही, पहली बात ये कि मैं बचपना से लेकर अभी तक सिर्फ बीच में 2 साल, इनके अलावा 6 साल जो मैंने तालीम हासिल की इसी इदारे से, तो कोशिश इस जामिया की रही, इस इदारे की रही। मेरे भाइयों, मैंने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी कि मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, कि मर्द हो या औरत जो भी नेक अमल करेगा अल्लाह तबारक व तआला उसे पाकीज़ा जिंदगी अता करेगा। नेक अमल से मुराद नमाज, रोजा, किसी की मदद, हज, ज़कात, लेकिन इन चीजों को करने से पहले हमारा ईमान रब की जात पर होना चाहिए। हमारा अकीदा ये होना चाहिए कि दुनिया को पैदा करने, दुनिया को बनाने वाला, जमीन व आसमान की तख्लीक करने वाला सिर्फ अल्लाह ताला है। तौहीद को अपनाना है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक ऐसे सहाबी है जो हमेशा अल्लाह के रसूल के दरवाजे पर हुआ करता था, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी के चौखट पर हुआ करता था। उनका कोई और काम नहीं था, तिजारत नहीं थी, बिजनेस नहीं था, कोई काम और नहीं था, सिर्फ नबी के चौखट में रहा करते थे और हदीसों को सुनते थे और उसको याद किया करते थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के रसूल से सवाल करते हैं, क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन असअदुन नास यौमल क़ियामह बिशफ़ाअतिका यौमल क़ियामह, कि खुश नसीब लोग कौन होंगे जो आपकी शफाअत का उन्हें शर्फ हासिल होगा, आपकी शफाअत उनके लिए होगी। हम और आप ये कहते हैं ना कि हम क़यामत के दिन नबी के दामन को पकड़ लेंगे, नबी हमारे लिए शफाअत करेंगे, नबी की शफाअत हमारे लिए होगी। मेरे भाइयों, इससे पहले हमें
अल्लाह की जात पर भरोसा होना चाहिए। हमारा अकीदा ये होना चाहिए कि नबी हमारे लिए किस चीज पर शफाअत करेंगे, अल्लाह के रसूल की शफाअत हमारे लिए कैसे काम आएंगे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, आए अबू हुरैरा फक़ाल लक़द ज़ननतु या अबू हुरैरा, आए अबू हुरैरा, आए अबू हुरैरा, मुझे मालूम था, मुझे इतना यकीन था कि सबसे पहले तुम ये सवाल करोगे। आपको बता दो, अबू हुरैरा एक ऐसे साहबी है जो 5000 से ज्यादा हदीसें उन्हें याद थी। हमारा मोबाइल का सहारा लेते हैं, कंप्यूटर का सहारा लेते हैं, लैपटॉप का सहारा लेते हैं, लेकिन उस जमाने में इन तमाम चीजें, कंप्यूटर मौजूद नहीं था, मोबाइल मौजूद नहीं था। अल्लाह ताला ने अबू हुरैरा को गजब की मेमोरी दी थी। इन मेमोरी में तमाम हदीसों को उन्होंने याद करके रखा था। अल्लाह के रसूल ने कहा, अबू हुरैरा, यकीन था कि सबसे पहले आप ये सवाल करेंगे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, आए अबू हुरैरा, क़यामत के दिन मेरी शफाअत उन लोगों के लिए होंगे मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह खालिसन मिन क़िबल नफ्सिही। आए अबू हुरैरा, क़यामत के दिन मेरी शफाअत उन लोगों के लिए होंगी जो दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा होगा, जो दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा, खालिस दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा। यानी उनका ईमान अल्लाह की जात पर होना चाहिए। अकीदा ये होना चाहिए कि अल्लाह ताला ही सबको पैदा करने वाला है। अकीदा ये होना चाहिए कि जो कुछ भी होता है, दरख्तों पर एक पत्ता भी हिलता है तो अल्लाह की मर्जी से हिलता है, उनकी मर्जी के बगैर दरख्त का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। यूट्यूबर वाले साइड हो जाओ, हमने साले से पहले साइड करो, हमारा ईमान ये होना चाहिए कि अल्लाह ताला सब कुछ करता है, जो कुछ भी होता है अल्लाह ताला करता है। लेकिन मेरे भाइयों, मुसलमानों में कितने ऐसे घराने आज पैदा हो गए, कितने घराने के लोग ऐसे हो गए, जब बच्चा बीमार होता है तो काला धागा बांधा जाता है, जब बच्चा पैदा होता है माँ उनकी मालिश कर रही है तो सरों पे उनकी पेशानी पर टीका लगवाया जाता है, और ये कहती है कि टीका इसलिए लगवाया जाता है ताकि दूसरे की नजर उस पर न लग जाए। ये मैंने अहले हदीस के घरों में भी देखा। यकीन जानिए, अगर आप शिर्क में मुब्तला है, बिदअती काम कर रहे हैं, तो आपका शुमार उन लोगों में नहीं होगा जिनके लिए आपकी शफाअत होगी, जिनके लिए अल्लाह के रसूल सिफारिश करेंगे। मनासदुल्लाह से भी शफाअत का यौमल क़यामा। खुश नसीब लोगों में से आप होंगे नहीं, खुश नसीब लोगों में से आप नहीं होंगे, उन लोगों में आपका शुमार नहीं होगा। अल्लाह का रसूल शफाअत उन्हीं लोगों को करेंगे जो इस दुनिया में शिर्क से बचा होगा, जो दुनिया में बिदअती काम से बचा होगा, जिन्होंने बिदअती काम नहीं किया होगा, जिन्होंने बिदअत के काम अंजाम न दिए होंगे। आप हौज़े कौसर में इंतजार करेंगे, अपनी उम्मतियों को पानी पिलाने की बारी आएगी, उम्मती चली आएगी तरतीब और पानी पीने के लिए। जवाब आएगा, आई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनमें से कुछ ऐसी उम्मती है जिन्होंने आपके इंतकाल के बाद दुनिया में बिदअती काम किया था, बिदअत के काम अंजाम दिए थे, इनके लिए आप इनको हौज़े कौसर का पानी नहीं पिला सकते हैं। इसलिए बिदअत से बचना जरूरी है, शिर्क से बचना जरूरी है। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल उन्हीं लोगों की शफाअत करेंगे जो शिर्क से बचा होगा, जो बिदअत से बचा होगा। लेकिन कितने मुसलमान घराने ऐसे हैं, नाम नहीं लूंगा, मसलक उनका भले ही अलग हो। उत्तर प्रदेश के अंदर एक जगह है जिनको कचौसा शरीफ का नाम दिया गया है, वहाँ हर रात जुमेरात को औरत जाती है और कब्रों को सजा करती है। मेरे भाइयों, यकीन जानिए, ऐसे लोगों के लिए आपकी शफाअत काम नहीं आएगी, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह के रसूल शफाअत नहीं करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, फिर और आगे बढ़िए, जगह और आती है जिनका नाम देवा शरीफ है, वहाँ पर बाकायदा औरतों को बुलाकर, वहाँ पर तवाइफ को बुलाकर, रंगियों को बुलाकर वहाँ पर नाच नचवाने का काम अंजाम दिया जा रहा है, वहाँ पर लड़कियों को ले जाकर नचवाया जा रहा है। निजामुद्दीन की कब्रों पर सजदे होते हैं। मेरे भाइयों, बगल में मस्जिद है, अजमेर शरीफ जाइए राजस्थान के अंदर, वहाँ पर भी कब्रों में सजदा हुआ करता है। बगल में मस्जिद है, मस्जिद में अल्लाह
कोई नहीं है, लेकिन सजदा अगर कहीं होता है तो कब्रों में होता है। यकीन जाने ऐसे लोगों को बिराती ना कहा जाए तो और क्या कहा जाए, ऐसे लोगों को मुश्रिक कहने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि काफिरों के अंदर और हमारे अंदर तो यही फर्क रह गया है, और वो फर्क है सजदा। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ऐ लोगों, ऐ मेरे साहबा, ऐ मेरी उम्मती, मैं अगर दुनिया में किसी को सजदा करने का हुक्म देता, अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करने जायज होता, तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे, लेकिन सजदा किसी को जायज नहीं है, सजदा किसी को जायज नहीं है। और आपको एक चीज बता दूं, जब सीता जी को छोड़ा कर ले आए तो राम जी को प्रणाम कह रहे थे, राम जी को नमस्ते कह रहे थे, लेकिन राम जी ने उसको मना कर दिया और क्या कहा कि राम रमाए नमः, कि राम को सजदा न करो, बल्कि राम का भी नाम है ऊपर वाला, उस राम को सजदा करो। तो मेरे प्यारे साथियों, पता चला सजदा किसी को भी जायज नहीं है। हम और आप मुसलमान घराने को देखिए, मुसलमान घराने भी ऐसे हैं जो गैर अल्लाह की इबादत करते हैं, हालांकि वेद क्लियर कहती है अंधात्मा परदिशांति या संभूति उपस्थे, जो भी प्राकृतिक चीजों को पूजेगा, ईश्वर के अलावा चांद सूरज की पूजा करेगा, पूजा पाठ करेगा, वो सरासर अंधकार में है। कुरान तो इसी चीज को कहता है कि वमन यब्तगी गैर इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, जो इस्लाम को छोड़कर गैर को अपनाएगा, गैर मजहब को अपनाएगा, उनका दीन हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा, उनका मजहब कबूल नहीं किया जाएगा, और आखिरत में वो खसारे उठाने वाले में से होंगे। इसलिए अपने सवाल से पहले हमारा ईमान अल्लाह की जात पर होना चाहिए, भरोसा अगर होना चाहिए तो अल्लाह की जात पर, और ये होना चाहिए कि अल्लाह ताला एक है, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, एकम ब्रह्मा द्वितीयो नास, नहीं नास्ते नास्ते किंचन, वो ईश्वर अगर एक है, इसके अलावा दूसरा नहीं है, जिसको आगे कहा या इतना मुश्तही एको ही द्वितीयो नास। मेरे भाइयों, किसी भी मजहब में ऐसा नहीं मिलता है, लेकिन हमने उनकी शक्लें बना ली। इतना काफी था ईमान पर। अब 10-15 मिनट में हमने सवाल की तरफ आता हूँ कि अल्लाह ताला खिताब किससे कर रहा है, मिन ज़करिन औ उन्सा, मर्द से भी और औरत से भी, कि जो भी मर्द या औरत नेक अमल करेगा अल्लाह उसको पाकीज़ा जिंदगी देगा, चाहे मर्द हो या औरत, अल्लाह क्या देगा, पाकीज़ा जिंदगी देगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहला खलीफा है, उनका दस्तूर था कि उनका एक गुलाम था, जब कोई खाना लाता बाहर से कमा कर लाता, मजदूरी करके लाता, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक उन्हीं में से कुछ दिया करता था, और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से उन्हीं में से खाया करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि कुछ माल लाया, कुछ चीजें लाई, और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पेश किया, और आपने उस चीज को खा लिया, जायज है, गुलाम कमा कर लाया, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दिया, और अबू बकर सिद्दीक ने उसको खा लिया। उनके गुलाम ने पूछा, आए अबू बकर सिद्दीक, आए मेरे आका, मा हाज़ा तदरी, क्या आप जानते कि ये माल हलाल था या हराम, ये जो चीजें मैंने आपको दी है हलाल थी या हराम। अबू बकर सिद्दीक कहते कि मुझे नहीं मालूम। उनके गुलाम ने कहा, ज़माने जाहिलियत में मैंने कहावत गढ़ी थी। क्या कहावत गढ़ी थी? कोई भी कहावत गढ़ी थी, हालांकि उस वक्त मुझे कहावत आती नहीं थी। मान के चलिए रास्ते में कोई आदमी चल रहा है अपनी बीवी को लेकर, और उनकी बीवी के पेट में बच्चा है, उसने किसी आदमी से पूछ लिया कि ये बताओ, मेरी बीवी के पेट में जो बच्चा पल रहा है, बेटा है या बेटी? जब उसने मुझसे पूछा तो मैंने कह दिया कि तुम्हारी बीवी के पेट में बच्चा पल रहा है, और इत्तेफाक से उनकी बीवी का बच्चा भी हो गया, बेटा पैदा हुआ, और जब बेटा पैदा हुआ, आज उनसे मेरी मुलाकात हुई, तो उसने खुशी के मौके पर मुझे गिफ्ट दिया। क्या दिया? गिफ्ट दिया। मैंने उस वक्त कहावत करी थी, और उस कहावत की एवज में मुझे इन्होंने गिफ्ट दिया, वो सामान दिया, और उसी चीज को मैंने आपके सामने पेश किया और आपने खा लिया। जैसे ये सुनना था
रज़ियल्लाहु ताला ने अपनी उंगली को हलक के अंदर डाला और जितना कुछ खाया था तय किया वो तमाम चीजें उगल दी। तो मेरे प्यारे साथियों, ऐसा इसलिए किया क्योंकि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला वो जानते थे कि कहानत करी हुई चीज जो इंसान कहानत करता है, अगर कहानत करने में वो माहिर भी हो वो चीज हराम है, हलाल नहीं होती है। इसलिए अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने ये सोचा कि मैं हराम चीज अगर खा लूं तो ये बर्दाश्त नहीं होगी मुझसे। अपनी उंगली को हलक के अंदर डाला और जितनी चीजें खाई थी तमाम चीजें उगल दी मेरे भाइयों। उसके बाद एक जुमला कहा, जब बंदा गुनाह करता है, जब बंदा खता करता है तो अल्लाह ताला उसके दिल में एक सियाह नुक्ता डाल देता है, सियाह नुक्ता डाल देता है। अगर वो बंदा तौबा कर लेता है, अगर वो बंदा तौबा कर लेता है तो वो सियाह धब्बा धुल जाता है, मिट जाता है, खत्म हो जाता है। अगर वो उसी में मुब्तला हो जाता है और करता है, तौबा नहीं करता, उसी गुनाह में मलबूस हो जाता है, उसी गुनाह को बार बार करता है तो उसके दिल में एक पर्दा पड़ जाता है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, एक सहाबी है जिनको अशरे मुबश्शरा कहा गया, जिनको खलीफा अव्वल शर्फ हासिल हुआ, लेकिन हराम का एक लुकमा भी अपने अंदर रहना, हराम का एक लुकमा भी अपने अंदर डालना पसंद नहीं किया, अपने अंदर से निकाल दिया। इसलिए अल्लाह कहता है, मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, जो भी बंदा नेक अमल करता है मैं उनको पाकीज़ा जिंदगी अता करता हूँ। तो उनके गुलाम ने क्या किया था? कहानत करी थी। हम और आप बेटा बेटी अल्लाह नहीं दे रहा है तो दरगाह में चले जाते हैं, मज़ारों में चले जाते हैं, या मुसलमान में कितने आला हदीस घराने मैंने ऐसे देखे, उनकी औरतें बाकायदा ऐसे गुरुओं के पास जाते हैं, ऐसे बाबाओं के पास जाते हैं और अपनी बहू को लेकर जाते हैं, अपनी बेटी को लेकर जाते हैं और उनके पास अपनी बहू के हाथ थमाया जाता है और उन गुरु से कहता है, उन बाबा से कहता है कि देखो मेरी बहू अभी इस हाल में कुछ दिनों में बच्चा पैदा होने वाला है, जल्दी बताओ कि इनके पेट में जो बच्चा है बेटा है या बेटी। मैंने अहले हदीस घराने में बहुत सी औरतों को देखा, जायज नहीं है, लेकिन यहाँ सूरत ये हाल है, बेटा बेटी भी मांग रहा है तो गैरों से मांग रहा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक नबी है, अल्लाह का दोस्त है, लेकिन दुआ किससे कर रहे हैं? अल्लाह ताला से कर रहे हैं, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। तौहीद देखिए, मांग रहा है तो अल्लाह ताला से मांग रहा है, बेटा मांग रहा है तो अल्लाह ताला से मांग रहा है और कह रहा है कि अल्लाह ताला मुझे एक बेटा अता कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए तौहीद जरूरी है, उसके बाद हमने स्वाले जरूरी है। तौहीद के बगैर हमारा ईमान कमजोर रहता है, तौहीद के बगैर हमारा अमल कबूल नहीं होता है, नेक अमल की तरफ आई। हज़रत अबू तलहा अंसारी एक ऐसे सहाबी है, जब कुरान की आयत नाज़िल हुई, कुरान की एक आयत नाज़िल हुई, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, हरगिज़ नेकी के काम नहीं कर सकते हो, हरगिज़ भलाई हासिल नहीं कर सकते हो जब तक कि तुम उस माल को खर्च ना करो जो तुम्हारे नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा हो, जो तुम्हारे नजदीक सबसे ज्यादा महबूब हो। ये सुनना था। अबू तलहा चीख पड़े, अल्लाह के रसूल, मेरा एक बागीचा, मेरा एक दरख्त है जिनका नाम बैरुहा है, जिस दरख्त के पास अल्लाह के रसूल जाया करते थे और वहाँ आप आराम किया करते थे, वहाँ की नहरें शीरी थी, वहाँ की नहरें खुशबूदार थी, आप वहाँ पानी नोश किया करते थे। ये कहना था। अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, हाय अल्लाह के रसूल, जब ये आयत नाज़िल हुई कि सबसे ज्यादा महबूब चीजों को अल्लाह की राह में सदका करो, तो मैं उस बात को, उस दरख्त को अल्लाह की राह में सदका करता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के रसूल ने ये सुनना था और क्या कहा, आय अबू तलहा शाबाश, आय अबू तलहा शाबाश, सुनो आय अबू तलहा, जितनी भी बातें आपने कही वो तमाम बातें हमने सुन ली है। आय अबू तलहा, जब आपने इस चीज को राह खुदा में दे दिया, इस चीज को अल्लाह की रास्ते में दे ही दिया, तो सुनिए आय अबू तलहा, इस चीज को जाइए और अपने क़राबादारों में बांट दीजिए, अपने अजीजों में बांट दीजिए। अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गए और अपने अजीजों में उस माल को बांट दिया, उस बागीचे को बांट दिया, उस दरख्त को बांट दिया।
नेक अमल देखिए, सबसे महबूब चीज लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। ये आयत नाज़िल हुई, कुरान की आयत नाज़िल हो रही है, उसी मौके पे सहाबा अमल कर रहे हैं। हमारा 36 जलसे में शरीक होते हैं, लेकिन सुनते हैं एक कान से दूसरे कान से निकल जाते हैं, हमारे अंदर अमल कम है। लेकिन यहाँ अगर कुछ गलत बात निकल जाए, रोड पर जो दुकानें लगी हैं, रिजाकार हजरात से मेरी गुजारिश है कि आप उन दुकानों को रोड से हटवाएं, रोड से उन दुकानों को हटाएं और रोड को खाली रखें, रोड से दुकानों को हटवा दें। तो मेरे प्यारे साथियों, सहाबा ने उसी वक्त अमल करके दिखाया। हम तो खुश नसीब है कि हम इस्लाम में हमारा पैदा हुआ, मुसलमान घराने में हमारी विलादत हुई, मुसलमान घरानों में हमारा जन्म हुआ। हम इस्लाम लेके नहीं आए हैं, हमें इस चीज की कदर करनी चाहिए मेरे भाइयों। लेकिन शिकायत इस बात पर उठेगी, चर्चा इस बात पर होगा कि कौन क्या कहा नहीं कहा। पहले सहाबा अमल करते थे, लेकिन हम और आप दूसरों की तनकीद में लगे हुए, दूसरों की बुराई में लगे हुए हैं। अगर मुकर्रिर साहब यहाँ बैठकर 100 बातें आपको अच्छी अच्छी बताए, एक बात अगर नुक्स निकल जाए उसी का चर्चा सुबह होगा, लेकिन हम और आप ये नहीं सोचते कि उस चीज पे पहले अमल करने लगे। खैर लना अमालुना वलकुम अमालुकुम, आपकी सोच आपके पास, मेरा अमल हमारा अमल हमारे पास, आपका अमल आपके पास। तो मेरे भाइयों, सहाबा ने उसी वक्त अमल करके दिखाया। आइए और एक वाक़या देखते हैं हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में। एक ऐसे सहाबी है, जंग बदर के मौके पर हारिस को कत्ल कर दिया था, हारिस को कत्ल कर दिया था। किसी जंग में उसको पकड़ा गया और मक्के की गलियों में ऐलान करता है कि खुबैब को पकड़ा गया, तो ये खरीदना चाहे तो खरीद सकता है। हारिस की औलाद ने खुबैब को खरीद लिया। खुबैब को खरीदने के बाद उसको जंजीर से बांध दिया गया, पीलारों से बांध दिया गया, जकड़ दिया गया। मेरे प्यारे साथियों, मजबूत पीलारों से बांध दिया गया है, फिर भी अंगूर का खोशा उसके पास है, अंगूर का गुच्छा उसके पास आ रहा है और खुबैब खा रहा है। लोग परेशान रहते हैं, खुबैब को कैदी है, खुबैब को पकड़ा गया, खुबैब को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन खुबैब के पास अंगूर का खोशा कहां से आ रहा है, खुबैब के पास अंगूर का गुच्छा कहां से आ रहा है। खुबैब के अंदर कौन सा नेक अमल है, खुबैब के अंदर कौन सा नेक अमल है। जब ऐलान हुआ कि खुबैब को कत्ल कर दिया जाएगा, खुबैब को फांसी दे दी जाएगी, उसको एक मैदान में ले जाया गया और फांसी देने की बात हुई, तो खुबैब से अंतिम इच्छा पूछी गई, अंतिम ख्वाहिश पूछी गई कि खुबैब मरने के करीब है, तुम्हें फांसी दे दी जाएगी, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या, आखिरी तमन्ना क्या है। हम और आप ये कहते हैं बीवी से मिलवाइए, बहन से मिलवाइए, माँ से मिलवाइए, लेकिन खुबैब ने कहा हमारी आखिरी ख्वाहिश ये है कि हमें 2 रिकात नमाज अदा कर दीजिए। खुबैब वाली जगह पे 2 रिकात नमाज अदा किए और नमाज शॉर्टकट में अदा की। नमाज अदा करने के बाद मक्के के काफिरों से खिताब किया, मुखातब होकर कहा है मक्के के काफिरों, अरे मुशरिकीन मक्का, सुनो, मैंने आज नमाजें जानबूझकर हल्की पढ़ी, शॉर्ट करके पढ़ी, मुख्तसर पढ़ी, इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम ये समझो कि खुबैब मरना नहीं चाहता है, खुबैब को नरम नरम बिस्तर पसंद है, खुबैब को इस दुनिया की जिंदगी पसंद है, खुबैब को हुब्बुल माल व तूल उम्र, दुनिया के माल से मोहब्बत है, खुबैब को लंबी जिंदगी पसंद है, इसलिए मैंने नमाज में तूल नहीं की, इसलिए मैंने नमाज को लंबी करके नहीं पढ़ी, मैंने शॉर्ट करके पढ़ी। इसलिए मेरे भाइयों, हम आपसे निवेदन करते हैं, आपसे अपील करते हैं कि आप हमने सवाल कीजिए, नेक अमल कीजिए और हमारा अकीदा और ईमान सिर्फ अल्लाह की जात पर होना चाहिए, अल्लाह पर हमारा पूरा तवक्कुल होना चाहिए। तवक्कुल अल्लाह व अला रब्बिही यतवक्कलून, हमारा भरोसा सिर्फ अल्लाह की जात पर होना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, मैं इस अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ, मेरा टाइम खत्म हो गया। आखिर अल्लाह ताला से दुआ है बारीला इस जलसे को कबूल अता फरमा, हमारे अंदर जो गलतियां हुई अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनको कबूल फरमाए, माफ करे हमें, और आप भी मुझे इस्लाह करने की हद तक लेकर कोशिश करें, पीठ पीछे बुराई ना करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।